वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। व्यूअर्स, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि मैं उस शख्स जितना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी दूसरे शख्स या फिर उस शख्स के जैसी जो है वो परफेक्ट क्यों नहीं है। ये सवाल कभी ना कभी आपके दिल में ज़रूर आया होगा। तो व्यूअर्स, आज हम एक आम मसले के ऊपर बात करेंगे कि दूसरों से हम लोग जो मुकाबला करते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं हम अपनी लाइफ का, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, हम दूसरों की ज़िंदगी को हमेशा देखते हैं, उनकी कामयाबियों को देखते हैं, उनकी कामयाबी को परखते हैं, उनके रिश्ते, उनकी बज़ाहिर ज़िंदगी को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है देख रहे होते हैं, और हम अपने आप को उनसे मुवाजना करते हैं, और इस चीज़ से हम लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे होते। तो व्यूअर्स, कभी आपने सोचा है कि मुसलसल कंपेयर करने की वजह से इसका हमारी ज़हनी सेहत पर कितना गहरा मुतासर पड़ रहा होता है और कितनी संजीदगी से इसका मुतासर होता है हमारी ज़िंदगियों में। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कंपैरिजन क्यों होता है और इसके क्या नुकसानात होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे किस तरह से रोका जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन ही नहीं बल्कि एक सोल्यूशन है उन सब लोगों के लिए जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी वापस लेकर आना चाहते हैं। ये जो है कंपैरिजन की हैबिट मेरे अंदर भी थी। मैं कभी कभी ख़ुद भी जो है इस चीज़ में फंस जाती हूँ, लेकिन कुछ हैबिट्स ने मुझे इस साइकिल से निकलने में बाहर निकलने में जो है हेल्प किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे बाहर निकल सक जाएंगे इन टिप्स और प्रॉब्लम्स को समझने के बाद। आपने कभी सोचा है कि कंपैरिजन की आदत शुरू कहाँ से होती है? और चलिए इस प्रॉब्लम को जो है वो डीपली समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सोशल मीडिया का असर। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, जहाँ तक कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त जो है ना गुजार रहे होते हैं, हम सब कंपैरिजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो पोस्ट कर रहा होता है, लेकिन हम अपनी उनकी स्ट्रगल्स को नहीं देख रहे होते। कि उनकी अच्छी चीज़ों को तो हम लोग उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेजेस पर देख लेते हैं, लेकिन पीछे की स्ट्रगल्स का हमें तो नहीं पता ना कि उन्होंने किस तरह से जो है वो इस चीज़ को अचीव किया है। ये इल्यूजन होता है कि जो हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप किसी के वेकेशंस की जो है वो फ़ोटो देखते हैं और सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है, तो मगर उनकी वेकेशंस के पीछे की प्लानिंग, स्ट्रगल्स, हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं इस चीज़ को देख रहे होते हैं। इसके बाद इसकी जो सेकंड रीज़न आती है वो ये है हमारे सोसाइटी के जो है स्टैंडर्ड्स। हमारी सोसाइटी ही जो है ना इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर देती है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है, कंपेयर करने पे जो है ना वो मजबूर कर देती है अपने आप को दूसरों से। हमारे माशरे में अक्सर लोग जो है ना वो सक्सेस को पैसे और स्टेटस से जज करते हैं। ये प्रेशर हमें एक नफ़रत या गिल्ट का जज्बा जो है ना वो हमारे अंदर पैदा करता है। और जो थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो ये कि अपने आप से इनसिक्योरिटी हम फील करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी काम को जो है ना करने के काबिल नहीं हैं, और हमें लगता है कि हम काफ़ी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। ये सोच हमें और ज़्यादा जो है ना कंपैरिजन की तरफ लेके जा रही होती है। तो व्यूअर्स, अपने आप को जो है ना इतना कैपेबल समझें, अपनी जो है ना स्ट्रेंथ्स के ऊपर इतना वो करें, फोकस करें, इतना उनके ऊपर यकीन रखें कि यार मैं ये कर सकता हूँ। मैंने आपको जो है बताया 3 मैंने आपको बताई प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हम लोग सोशल मीडिया का जो है ना वो इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनका जो है ना असर हमारे पे पड़ रहा होता है। सेकंड, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, और जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताई वो ये कि अपने आप से इनसिक्योरिटी फील करना। तो व्यूअर्स, अब हम ये इस चीज़ को समझते हैं कि कंपैरिजन को करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये कि आपकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल गिर जाती है। जब आप दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी का मुकाबला कर रहे होते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखने भूल जाते हैं, या फिर अपनी जो है वो सेल्फ डाउट पर पड़ जाते हैं, और लो जो है ना वो कॉन्फिडेंस का सबब बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर एक स्टूडेंट है और वो अपने मार्क्स को कंपैरिजन करेगा, और जब अपने मार्क्स का कंपैरिजन करेगा किसी और स्टूडेंट के साथ, तो उसका फोकस जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट से वो हट जाता है और उसके मार्क्स को देखने की तरफ लग जाएगा कि
कि यार उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आए हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ जो है ना वो पड़ जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म करो और अपने ऊपर फोकस करो, ना कि दूसरों के ऊपर फोकस करो। इसका सेकंड नुकसान जो हमें होता है वो ये कि मेंटल हेल्थ हमारी इससे बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो आपने कभी देखा होगा अगर आप किसी और को अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप फ़ौरन से स्ट्रेस में आ जाते हो, एक एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है और आप जो है ना उसी के बारे में काफ़ी देर बैठकर जो है ना इस चीज़ को सोचते रहते हो और अपनी जो है वो कामयाबी को, जो अगर आपकी उस टाइम कोई अपनी कामयाबी भी हुई होगी तो आप उसको सोचने की बजाय आप एकदम से जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाते हो। ये एक कॉन्टीन्यूस साइकिल होती है जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। इससे आपके फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो है ना सोशल मीडिया को देखने से आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी लोगों का डिप्रेशन इसी चीज़ से जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है और आप दूसरों से जो है ना क्योंकि अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसका जो तीसरा नुकसान हमें होता है वो ये कि अपनी खुशियों को जो है ना हमारी ख़त्म हो जाती है, मतलब तबाह हो जाती हैं हमारी अपनी खुशी। जब हम दूसरों की अचीवमेंट्स को देखना शुरू कर जाते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना वो बहुत गिर जाता है। मैंने भी जो है ना ये चीज़ महसूस की बहुत बार, जब भी मैं अपना सिर्फ दूसरों पर फोकस कर रही होती है ना तो मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो इंजॉय करने वाले मोमेंट्स होते हैं, वो मेरे बिल्कुल जो है ना कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना दूसरों की लाइफ में देखने में इतना बिज़ी होते हैं कि ख़ुद की जो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स नवाजी होती हैं ना वो हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, जो चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया, हमें तो जो है ना कुछ दी ही नहीं है। इस तरह की जो छोटी छोटी सी जो हमारी ब्लेसिंग्स होती है ना यार, उनको कह सकते हैं कि मनाया करें, कि खुशी मनाया करें, ना कि दूसरों पर जो है ना वो फोकस करने की बजाय। तो व्यूअर्स, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि हर शख्स की जर्नी जो है ना वो अलग होती है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना इसका बैकग्राउंड, स्ट्रगल्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिफरेंट है हमारी हर किसी से। आप अपने गोल्स को लिखें और उन पर जो है ना वो फोकस करें। किसी और का सफ़र देखकर अपनी जर्नी को जो है ना वो जज बिल्कुल भी मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप एक ट्री को देखते हो और एक फ्लावर को देखते हो तो क्या उनका मुकाबला करो तो ये क्या इंसाफ होगा? क्योंकि ट्री ने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होना होता है और जो फ्लावर है वो 2-3 दिन में ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपने तो दूसरों का कंपैरिजन करने की बजाय अपनी ख़ुद की कंपैरिजन जो है ना वो अपने आप से करो, दूसरों से मत करें। उसके बाद है कि शुक्रगुजारी जो है ना उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। शुक्र अदा करना जो है ना एक पावरफुल टूल होता है। हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करें। ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव माइंडसेट में देगी और ख़ुद का एक जर्नल क्रिएट करें। ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ना उसे क्रिएट करें और उसमें लिखें कि आज मैंने किस चीज़ से जो है ना वो खुशी हासिल की है और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनसे जो है वो मुझे खुशी हासिल हुई है। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आज से जो है ना अपने कल का वर्जन से कंपटीशन शुरू करते हैं, मतलब कि जो आने वाला वर्जन आप बनना चाहते हो ना उससे कंपटीशन शुरू करते हैं। आप हर दिन जो है ना अपने अंदर एक बेहतरी लाने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये कर सकते हो कि आप ये देखो कि आपका मकसद क्या है और मैं आज अपने कल को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, मैं आज से अपने कल को किस तरह से जो है ना वो अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को जो है ना उनका जश्न मनाएं, उनकी खुशी मनाएं, उनको सेलिब्रेट करें। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, याद रखें कि आप दुनिया की एक यूनिक शख्स हैं। कोई आप जैसा नहीं है और ना ही कभी आप जैसा हो सकता है। अपनी असली वैल्यूज़ को समझें और कंपैरिजन को एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी हर वक्त बर्बाद कर रही होती है। आज से कमिटमेंट करें कि आप अपने आप को जो है वो इज़्ज़त देंगे और अपनी खुशियों पर जो है वो फोकस करेंगे। हमेशा याद रखें कि दुनिया में असली कंपटीशन आप और आपके कल के वर्जन के दरमियान में होता है। आप खुद से अपने आप का कंपैरिजन करें, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दें।
तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन फ्रेंड्स का लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।